नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या वास्तु ज्ञान को, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, राधे राधे। उस तो जून में छल से सब कुछ हारने के बाद जब पांडव बनने जा रही थी, तभी सेरेमनी भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हमने तो ऐसा कोई बड़ा पाप नहीं किया, फिर भी हमें इतना बड़ा दर्द क्यों? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय सहदेव, द्वापर युग अपने अंतिम चरण पर है। ये सब जो हो रहा है वह आने वाले कलयुग का प्रभाव है। इस पर एडिशनल ने आश्चर्य से भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वासुदेव, क्लिक तो अभी आया भी रही है, और उसका इतना भयंकर परिणाम क्यों? जब कलयुग आरंभ हो जाएगा तो क्या होगा? श्री कृष्ण ने कहा, आप सभी भाई बन में जाइए और वहां जो कुछ भी दिखी आकर मुझे विस्तार से बताना होगा। उसी आधार पर मैं आपको कलयुग की गति के बारे में बता पाऊंगा। तो भगवान श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांचों भाई बन में अलग अलग दिशा में चले गए। पांचों भाई में जाकर वापस लौटी तो आश्चर्य से भरे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप लोग बताइए कि आपने क्या क्या देखा। तो सबसे पहले ही बिस्तर ने बताया कि मैंने एक दो हाथी वाली कर्ज को देखा। इसका क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और क्रम में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। उसके बाद महाबली भीम ने कहा कि वासुदेव, मैंने गाय को देखा जो अपने बच्चे को इतना चाट रही थी कि हो गया। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण ने कहा, इसका अर्थ यह है कि कलयुग का मनुष्य अपने बच्चों को आवश्यकता से अधिक लाड प्यार करेगा। उनकी अपनी संतानों के प्रति माया और ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उनकी संतानों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। कलयुग में माता पिता अपनी संतानों को परिवार की मोह माया में बांधकर रखें देंगे, जिसके कारण उनका घर बर्बाद हो जाएगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, किसी दूसरे का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्तियों की दर्शन करेंगे, लेकिन यदि अपना ही बेटा साधु बनना होगा तो पाएंगे कि मेरी बेटी का क्या होगा, उसने क्या कर लिया। कितनी माता पिता की इतनी सारी ममता होगी और मोह माया और परिवार में कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। अर्जुन ने कहा कि ये योगेश्वर, मैंने जो देखा वो तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की आर्चाएं लिखी हुई थीं और वह पर्ची एक मुर्गे का मांस खा रहा था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो बड़े ज्ञानी ध्यानी कहलाएंगे, विज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़ी पंडित विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मर जाए और हमारी नाम से संपत्ति कर जाए। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे कि उनकी दृष्टि दूसरे के धन और पद के ऊपर ही रहेगी। सत्पुरुष तो बहुत कम ही दिखेंगे। दोस्तों, नकुल ने कहा कि वासुदेव, मैंने देखा कि एक बड़ी चट्टान पर्वत से गिरी और उसे बड़े से बड़े वृक्ष भी रोक नहीं पाए कि एक अत्यंत छोटे से पौधे का इस पर होती चट्टान वहीं स्थिर हो गई। इसका अर्थ बताती है भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं मनुष्य की बुद्धि क्षीर हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा, और उस बर्तन को धन और बड़े बड़े सत्ता रूपी वृक्ष रोकने में सक्षम होगी कि तुम्हारी नाम के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। अतः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष और मुक्ति का एकमात्र मार्ग होगा। दोस्तों, सबसे अंत में सहदेव ने कहा कि मधुसूदन, मैंने देखा कि 6-7 हुए थे और आसपास के गांवों में पानी है कि तो बीच का हुआ तो खाली है, बीच का हुआ गहराई, फिर भी पानी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या अर्थ है? इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, कलयुग में धनी लोग लड़की लड़की के विवाह में, छोटे छोटे महा उत्सव में, सत्ता के लालच में बहुत ज्यादा पैसे का खर्चा कर देंगे, किंतु अगर किसी भूखे को देखेंगे तो उसकी सहायता करने में किसी व्यक्ति की कोई रुचि नहीं होगी। उनको अपना ही सदा भूख से मरेगा, फिर भी वो लोग उसको देखते ही रहेंगे। दूसरी ओर मौज मस्ती, मदिरा मांस खाना, सुंदरता, यौवन और बेसन में पैसे उड़ा देना,
किंतु किसी के 2 आंसू पहुंचने में किसी को कोई रुचि नहीं होगी। का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे, लेकिन लोग भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, तो यह है कि 5 शक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को बताई थी, और ये सारे सत्य आज हम अपने आसपास देख रही है। दोस्तों, अगर हम इन सारी बातों को अपने जीवन से जोड़कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम सब कलयुग के कितने प्रभाव में हैं। दर्शक बंधुओं, यदि आज की हमारी छोटी सी वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। आशा है कि आज की इस जानकारी से आपको बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।